रेड साड़ी वाली औरत राजस्थान के एक छोटे से गांव नवगाम की एक शक थी जो गांव को शहर से जोड़ती थी। उस शक के बारे में गांव में एक पुरानी मान्यता थी। अमावस्या की रात उस रास्ते पर मत जाना, और अगर एक लाल साड़ी में औरत लिफ्ट मांगे तो न रुकना न मुड़ना, बस आगे बढ़ते रहना। लोग कहते थे ये बस कहानी है, बुजुर्गों की बनाई हुई अफवाह, लेकिन गांव के बाहर लगे उस पुराने बोर्ड पर आज भी ये लिखा था, रात 10 बजे के बाद वाहन धीमा करें, आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। मोहित, एक 27 वर्षीय युवक जो एक इंजीनियर था, गांव में सिर्फ त्योहारों पर आता था। इस बार दिवाली से पहले अमावस्या की रात वो शहर से बाइक पर गांव लौट रहा था। उसे गांव की कहानियों में विश्वास नहीं था। लोग डरपोक होते हैं, मैंने तो दिल्ली की रातें देखी हैं, वो अक्सर दोस्तों से कहता। रात के 11 बजे होंगे जब मोहित गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर पहुंचा। अंधेरा घना था, उस सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था, और तभी सामने से एक औरत आती दिखी। वो लाल रंग की साड़ी पहने थी, सिर पर पल्लू और हाथ में एक पोटली। उसने मोहित की ओर हाथ बढ़ाया जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मोहित रुक गया। कहां जाना है माजी? मोहित ने पूछा। औरत कुछ नहीं बोली, बस पीछे बैठ गई। अजीब बात यह थी कि उसने एक भी शब्द नहीं कहा। जैसे ही औरत बाइक पर बैठी, चारों ओर ठंडी हवाओं का झोंका चलने लगा। सड़क के किनारे के पेड़ हिलने लगे। मोहित ने सोचा शायद मौसम बदल रहा है, लेकिन फिर एक अजीब सी बात हुई। उसका बाइक का हेडलाइट बार बार बंद और चालू होने लगा, और हवा में हल्की सी चिता की गंध आने लगी। मोहित ने पीछे देखा, औरत वैसी ही बैठी थी, लेकिन उसकी पोटली अब नहीं थी। मोहित को लगा कुछ गड़बड़ है। माँ जी, आप कहां उतरेंगी? उसने फिर पूछा। इस बार जवाब आया, लेकिन औरत की आवाज जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही थी। जहां तू रुकेगा वही मेरी मंजिल है। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाइक तेज की, लेकिन स्पीड 40 से ऊपर नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ पीछे लटका हो। आईना जो सब दिखाता है। तभी सामने एक गाड़ी की खिड़की से उसकी बाइक का रिफ्लेक्शन दिखा। मोहित ने ध्यान से देखा। पीछे कोई औरत नहीं बैठी थी, लेकिन उसे अपने कंधे पर अब भी किसी के हाथों का दबाव महसूस हो रहा था। उसने झटके से बाइक रोकी, पलट कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन जमीन पर लाल साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे। मोहित अब कांपने लगा। उसने बाइक घुमाई और तेजी से गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर मोहित बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपने दादा के घर पर था। उसने जो कुछ देखा सब बता दिया। दादा ने गहरी सांस ली और बोले, हमने तुझे मना किया था उस रास्ते पर रात को मत जाना। 15 साल पहले एक महिला जिसका नाम सरला था, उसके पति ने उसे अमावस्या की रात उस सड़क पर छोड़ दिया था। वो पूरी रात अपने बच्चे को गोद में लिए उस रास्ते पर भटकती रही, और अगली सुबह उसकी लाश मिली थी। तब से हर अमावस्या को वो उसी लाल साड़ी में दिखती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है वो या तो खुद गायब हो जाता है या उसका कोई करीबी मर जाता है। मोहित के हाथ पैर सुन्न हो गए, लेकिन दादा ने कहा, तू बच गया क्योंकि तूने उसकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया और भाग खड़ा हुआ। जो मुड़ते हैं वही लौट नहीं पाते।